अभी आया निशा। दीपा सिस्टर, आप प्लीज़ लेसन स्टार्ट करो, मैं कर देती हूँ स्क्रीन शेयर। ओके ओके। 1 मिनट का टाइम दीजिए, आप प्लीज़ बात कीजिए बच्चे से, मैं करती हूँ। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी दीपा दीदी। आप मुझे तो जानते होंगे ना बच्चों। जानता है? कौन कौन जानता है? अपना हाथ उठाओ, जल्दी से बताओ मुझे। ओके, ठीक है। तो बच्चों, आज हम हैं पोलूस की तीसरी सुसमाचार यात्रा में। और हमारा आज है बीबीएस का तीसरा दिन। कितना दिन है? तीसरा दिन। और हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम किसकी कहानी सुन रहे हैं? कोई बताएगा मुझे? पॉलुस पॉलुस की फालूस की कहानी। वेरी गुड। तो एक बदला हुआ जीवन क्या है? पोलूस की कहानी। तो हम पोलूस के बारे में कहानी सुन रहे हैं। सिस्टर, आप कीजिए। एक बदला हुआ जीवन, पोलूस की कहानी। तो बच्चों, मुझे ये बताओ। अच्छा, अपना माइक बंद कर लो सभी बच्चे, जिससे जो पूछूंगी वही आंसर करेगा। अच्छा, ये बताओ, ये पोलूस दूर दूर जगह पर जाकर क्या करता है? प्रचार प्रचार करता है वो परमेश्वर प्रचार के वचन का। करता है। किसका करता है वो? परमेश्वर के वचन का। परमेश्वर के परमेश्वर वचन वचन का। का अच्छा, ये सुसमाचार है क्या बच्चों? कोई बताएगा मुझे? परमेश्वर का वचन। हाँ, परमेश्वर का सुसमाचार एक अच्छी खबर। एक अच्छी खबर जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती है। ये सुसमाचार होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट सिस्टर, नेक्स्ट। तो हमारा डे 3 है। और हमारा सिस्टर, आवाज आ रही है वापस। कुछ प्रॉब्लम है क्या? माइक तो बंद नहीं है मेरा। सिस्टर, एक दो फ़ोन होंगे, एक ऑफ फ़ोन कर हटा लो दीजिए बच्चों प्लीज़। अपनी। एक फ़ोन दूसरे रूम में रख दीजिए, दूर रख दीजिए आप। ओके ओके सिस्टर। तो हम क्या देख रहे थे? आज हमारा विषय है थर्ड सुसमाचार यात्रा और यरूशलेम को। दीपा, आवाज नहीं आता। दीपा सिस्टर, आप इस वाले फ़ोन को दूर रख दीजिए, वो वाले फ़ोन को पास में रख लीजिए। इसमें वीडियो आ रहा है, उसमें ऑडियो आ रहा है ना, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। उसको पास रख लीजिए, इसको दूर। है और हमारा विषय पर सुसमाचार यात्रा और यरूशलेम को प्रस्थान। तो ये हमने बाइबल में से लिया है, प्रेरितों के काम 18 अध्याय, 19 अध्याय, 20 अध्याय और 21 अध्याय में। ठीक है बच्चों, आप इसको घर पे जाके जरूर पढ़ना। तो बच्चों, ये पौलुस है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये पौलुस क्या करता था पहले? प्रभु के लोगों को सताता था। किसके लोगों को सताता था? जो प्रभु के लोग थे, जो सुसमाचार प्रभु करते के थे। लोग। उनको पहले वो सताता था, लेकिन बाद में जब उसका जीवन बदल जाता है तो वो क्या करने लगता है? वो खुद सुसमाचार सुनाने परमेश्वर की लगता है। तो पहले जो पैर वो सताने के लिए दौड़ते थे, वो फिर किसके लिए दौड़ने लगे? सुसमाचार परमेश्वर के लिए। वचन के लिए। तो फिर आज का हमारा मूल पद क्या है? जो पहले सताता था। कौन सताता था बच्चों? कोई बताएगा मुझे? माइक ऑन करके। कौन सताता था पहले? पॉलुस पॉलुस आता है। पॉलुस पॉलुस पौलुस। वेरी गुड। जो पहले पॉलुस सताता था वह अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिससे पहले नाश करता था। गलातियों 1 का 23। नेक्स्ट।
तो बच्चों इस यात्रा में जो पॉलुस की थर्ड यात्रा होती है सुसमाचार की, उसमें पॉलुस अकेला नहीं होता है। हमने देखा था ना बच्चों, दो यात्राओं में पॉलुस अकेला नहीं था ना, उसके सहकर्मी भी थे ना उसके साथ। सहकर्मी मतलब जो पॉलुस की इस यात्रा में सहायता करते हैं, उसके सुसमाचार में उसकी सहायता करते हैं, तो उसको सहकर्मी बोलते हैं। तो इस यात्रा में भी बच्चों उसके सहकर्मी होते हैं कई, लेकिन हम आपको दो सहकर्मियों के बारे में बताएंगे। पहला है अक्विला और प्रिस्किल्ला। तो यहाँ पर बच्चों जो ये आदमी है ये अक्विला है, और जो औरत है वो कौन है? वो एक औरत, वो प्रिस्किल्ला है। तो ये क्या है? आज के हमारे सहकर्मी है। ध्यान से सुनो बच्चों, मैं पूछूंगी बीच बीच में, ठीक है? आज के सहकर्मी कौन है? जोर से बोलो, बताओ जल्दी। अक्विला और प्रिस्किल्ला। वेरी गुड, अक्विला और प्रिस्किल्ला। तो ये आज के हमारे सहकर्मी हैं। ये कहाँ से आए थे बच्चों? ये रोम से कुरिन्थुस में रहने आए थे। तो वहां पर उसकी मुलाकात किससे होती है? किससे होती है? वो होती है पौलुस से। और पौलुस और अक्विला क्या काम करते थे? वो टेंट बनाने का काम करते थे। टेंट बनाने का काम। तीनों तीनों बच्चे क्या, तीनों मिलकर क्या करते हैं? वो टेंट तो बनाते हैं, टेंट लेकिन बनाते सुसमाचार भी सुनाते हैं। नेक्स्ट। तो आप देख रहे हैं ये तीनों मिलकर जो है प्रभु के काम को भी करते हैं। देखो वहां पर इस पिक्चर में देखो, पौलुस खड़ा हुआ है और वहां पर अक्विला और प्रिस्किला बैठी हुई है। बताओ मुझे, अक्विला ने किस कलर की ड्रेस पहनी है? बताओ मुझे, देखकर बताओ। रेड। रेड संतरी। रेड पहना है? नहीं नहीं नहीं, उसने ब्लू। वेरी गुड। ऑरेंज। तो ये ब्लू। अक्विला प्रिस्किला है जो पौलुस के साथ उसकी यात्रा में उसके उसके काम करते हैं उसके साथ मिलकर। नेक्स्ट। तो यहाँ पर और अब हम देखते हैं कि हमने दूसरी सुसमाचार यात्रा में क्या देखा था बच्चों? हमने देखा था कि पौलुस कुरिन्थुस में जाता है, और कुरिन्थुस में कौन रहते थे? अक्विला और प्रिस्किल्ला। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों? वो वहां से इफिसुस में जाता है, और इफिसुस में जाकर वो अक्विला प्रिस्किल्ला को तो वहीं छोड़ देता है, और खुद कहाँ चला जाता है? वो इन इन जगहों से होता हुआ वो अंताकिया चला जाता है। और यहाँ पर हमारी तीसरी सुसमाचार यात्रा दूसरी सुसमाचार यात्रा खत्म हो जाती है। तो अब क्या होता है बच्चों? अंताकिया से हमारी तीसरी सुसमाचार यात्रा शुरू होती है। तो इन जगहों से होता हुआ पौलुस इफिसुस शहर में जाता है। तो यहाँ पर पौलुस क्या करता है? सुसमाचार सुनाता है। तो इफिसुस में तो हमने किसी को छोड़ा था ना बच्चों? किसको छोड़ा था हमने? कोई बताएगा मुझे? अक्विला और प्रिस्किल्ला। हाँ, अक्विला और प्रिस्किल्ला को, जो उसके सहकर्मी थे। वेरी गुड। तो आज हम देखेंगे बच्चों कि इफिसुस के लोग कैसे थे, उनका क्या काम था, और कैसे पौलुस ने उनको सुसमाचार सुनाया। तो बच्चों ये इफिसुस है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये एक बहुत बड़ा शहर है। ये रोम साम्राज्य का बहुत बड़ा शहर है। हमारे इंडिया में भी बहुत बड़े बड़े शहर है ना बच्चों, तो ये भी एक तरह से शहर था बहुत बड़ा। तो यहाँ के लोग, पता है बच्चों आपको, यहाँ के लोग ना ना तो परमेश्वर को जानते थे, ना उसका भय मानते थे। और पता है बच्चों, वो ना अपना जीवन अपने हिसाब से जीते थे, है ना? वो प्रभु प्रभु के अनुसार बिल्कुल भी जीवन नहीं जीते थे। जो परमेश्वर की दृष्टि में था वो वो ही काम करते थे जो गलत था। तो उनका काम पता क्या था बच्चों? उनका काम था जादू टोना करना। जादू टोना क्या होता है बच्चों? जादू टोना वो होता है, जादू टोना वो होता है जैसे जैसे हम किसी को अपना हाथ दिखा दें और वो हमारा फ्यूचर दिखाए। तो ये बिल्कुल गलत था, परमेश्वर की नजरों में ये बिल्कुल गलत था। तो यहाँ पर पौलुस आता है और यहाँ पर 3 साल रहकर क्या करता है? उन लोगों को सुसमाचार सुनाता है। तो ये सुसमाचार की जो यात्रा होती है बच्चों, वो 5 साल की होती है। वो इफिसुस के बाद बहुत जगहों पर जाता है, तो उसकी यात्रा का जो टोटल साल होते हैं वो 5 साल होते हैं। हाँ, तो फिर आगे हम क्या देखते हैं कि ये इफिसुस की एक जगह है, ये यहूदियों का आराधनालय है। अच्छा बताओ मुझे, पौलुस कौन सा है? किस कपड़ों में है पौलुस? ग्रीन ग्रीन। कलर। ग्रीन। ग्रीन कलर। ग्रीन ग्रीन। कपड़े। ग्रीन कपड़ा, अच्छा बंद कर लो, अच्छा बंद कर लो जल्दी से अपना माइक। तो ये ग्रीन कपड़ों में हमारे पौलुस। तो वो यहूदी के आराधनालय में क्या करता है? वो 3 महीने तक निडर होकर
सुसमाचार प्रचार करता है। वो यहूदी लोगों से क्या करता है, परमेश्वर के राज्य में बताता है, वाद विवाद करता है, और क्या करता है बच्चों, उनको समझाता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग तो मान जाते हैं, सिस्टर वही करो, कुछ लोग तो मान जाते हैं, क्योंकि अपने आप को कठोर कर लेते हैं। कठोर का क्या मतलब होता है बच्चों, कठोर जो किसी की ना तो सुनते हैं और ना ही मानते हैं। और वो क्या करते हैं बच्चों, वो इस रास्ते को गलत बताने लगते हैं। और फिर वो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि पौलुस जो है बच्चों, वो उनकी व्यवस्था से, उनके रीति रिवाज से कुछ अलग ही एक मार्ग के बारे में बताता है, जो है सत्य। और सत्य क्या है, हमारे प्रभु यीशु मसीह। तो उन लोगों के लिए ये सुनना आसान नहीं था ना बच्चों, दूसरे के परमेश्वर के बारे में। और पौलुस उनको बताता है कि जो है सबने पाप किया है, सबने गलतियां की हैं, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा कोई भी धर्मी नहीं ठहरता। तो इस बात को सुनकर उनको कहीं ना कहीं गुस्सा आया होगा। वो क्या समझते थे बच्चों, वो अपने आप को सही मानते थे। तो इस वजह से उनका दिल जो है कठोर हो गया। और फिर क्या करते हैं बच्चों, वो यहूदी लोग क्या करते हैं कि पौलुस के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। पौलुस के खिलाफ खड़े होने के बाद तो फिर पौलुस क्या करता है, पौलुस वहां से चला जाता है अपने चेलों को लेकर। तो क्या बच्चों पौलुस का काम रुक गया था, क्या पौलुस रुक गया था ऐसा करने से यहूदी के, बताओ मुझे। नहीं। नहीं रुका, वेरी गुड। वो नहीं रुका, फिर क्या करता है नेक्स्ट, फिर वो जाता है एक तर्नुस की पाठशाला में, और वहां पर जो है 2 साल रहकर वो प्रभु का काम करता है। तर्नुस की पाठशाला मतलब एक ये स्कूल होगा। जैसे बच्चों हम जाते हैं ना अलग अलग स्कूल में जाते हैं ना, और अलग अलग नाम होते हैं, मेरे यहाँ पर भी कई स्कूल हैं। तो ऐसे ही इफिसुस में एक पाठशाला थी जिसका नाम तर्नुस की पाठशाला था। वहां पर जो है पौलुस उस काम को करता है जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया था। क्या था वो, सुसमाचार। तो वहां पर देखो, देखो आप देख रहे हो ना स्क्रीन में कितने सारे लोग बैठे हैं, देख रहे हो ना कितने सारे लोग हैं। तो यहाँ पर लोगों को प्रभु के बारे में बताता है ना, बता रहा है ना, बताओ जल्दी से मुझे, बता रहा है ना। तो यहाँ पर बच्चों दूर दूर से लोग क्या करने आते हैं, प्रभु सुसमाचार को सुनने आते हैं। और जब वे सुसमाचार को सुनते हैं तो वो क्या करते हैं, वो दूर दूर जाकर अपने अपने शहरों में, अपनी अपनी गलियों में क्या करते हैं, वो उसे बताते हैं कि एक आदमी है पौलुस, वो प्रभु के बारे में बताता है। तो वो उनकी चर्चा करते हैं। तो उसके बाद फिर क्या करता है पौलुस, सुसमाचार तो सुनाता ही है नेक्स्ट, उसके बाद क्या करता है वो वो लोगों की सहायता भी करता है। आप स्क्रीन में देख रहे हो ना, पौलुस पौलुस एक की सहायता करता है, और जो बीमार होते हैं उनके लिए प्रार्थना करता है, उन्हें चंगा करता है, और जिसके अंदर दुष्ट आत्मा होती है वो निकालता है। तो ये सब काम किसकी सामर्थ्य से करता था, कोई बताएगा मुझे, जल्दी जल्दी बताओ अपना माइक ऑन करके। क्या? किसकी सहायता से काम करता था वो, परमेश्वर की। परमेश्वर की सहायता से। हाँ नेक्स्ट, परमेश्वर के। वेरी गुड। तो बच्चों आज हम देखेंगे कि जब उसकी चर्चाएं सारी जगह फैल जाती है तो क्या होता है बच्चों, कुछ यहूदी लोग उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम इफिसुस में होने वाली एक घटना के बारे में नेक्स्ट। तो बच्चों ये इस्किवा नाम का एक यहूदी प्रधान याजक होता है, और इसके 7 बेटे होते हैं। ये जो व्हाइट ड्रेस में आप देख रहे हो उसको काउंट करो, बताओ वो कितने हैं, जल्दी जल्दी काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये ईवा के 7 बेटे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो इस ईवा के 7 बेटे होते हैं, और ये क्या करते हैं, माइक बंद है दीपा, माइक बंद है दीपक। हाँ। तो ये बच्चों पता है ये परिवार कैसा होता है, ये परिवार भी ऐसा ही होता है। कैसा, जैसे इफिसुस के लोग थे। और इफिसुस के लोग कैसे थे, वो परमेश्वर का ना तो भय मानते थे और ना ही परमेश्वर को जानते थे।
है ना बच्चों। तो ये परिवार क्या करता है कि उसने भी पौलुस को सुना होगा, उसकी चर्चाओं को सुना होगा, उसकी कामों को देखा होगा जो पौलुस इफिसुस शहर में करता है, तो वो उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप ग्रीन कपड़ों में एक आदमी को देख रहे हो ना, ये एक आदमी है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा का मतलब क्या होता है बच्चों? बुरी आत्मा, वो आत्मा जो शैतान के वश में होती है, जो परमेश्वर के विरोध में काम करती है। तो ये क्या करते हैं, इसकीवा के बच्चे इस आदमी में से दुष्ट आत्मा निकालने की कोशिश करते हैं। और वो पता है बच्चों, यीशु का नाम किस तरह से लेते हैं? मंत्र के द्वारा, जो कि बहुत गलत होता है। तो उस पर फिर क्या होता है, वो दुष्ट आत्मा को बहुत गुस्सा आता है। फिर पता है वो क्या बोलती है बच्चों? वो उनसे बोलती है, मैं पौलुस को दीदी तो यीशु का जानती नाम किस हूँ, तरह लेते हैं? मैं पौलुस को तो जानती हूँ, और नहीं, मैं परमेश्वर को, यीशु को भी जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, तुम कौन हो? तो वो इस तरह से उनको बोलती है और उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर आगे हम क्या देखते हैं बच्चों, कि जब उसको गुस्सा आता है, वो उनको उनके एकदम से लपकने लगती है और उनको पकड़कर उनको क्या करती है, उनको बहुत मारती है। स्क्रीन में देख रहे हो ना बच्चों, कैसे पकड़ा हुआ है और वो कैसे मार रही है, देख रहे हो ना? हाँ, तो हाँ। ये उनको पकड़कर बहुत मारती है और उनको घायल कर देती है। फिर आगे आप देखोगे कि नेक्स्ट, कि देखो इस पिक्चर में आप देख रहे हो ना, उनके कपड़े फट गए हैं और वो कैसे घायल हो गए हैं। अच्छा, इन्हें काउंट करो कितने हैं ये? 1 2 3 4 5। और ऐसे दुष्ट आत्मा के साथ ऐसा पाँच। करने करके उनको वहां से बाहर निकाल। फाइव। अच्छा माइक बंद करो। हो गया बच्चों। बच्चों माइक नेक्स्ट। बंद कर लो। अच्छा, तो ये जब दीपा माइक बंद है आपका। हाँ। जब ये इतनी बड़ी घटना हो जाती है, तो उसकी चर्चाएं तो सब जगह फैलती है। जब हमारे यहाँ कुछ होता है, कुछ भी बड़ी बात होती है, तो सब जगह चर्चा फैल जाती है। बच्चों अपना माइक बंद कर लो। तो फिर क्या होता है बच्चों, उसकी जो स्कीवा के बच्चे थे ना, उनकी चर्चाएं सारे फिसूस में फैल जाती है और सबके सब आपस में बातें करने लगते हैं और बोलते हैं कि देखो देखो, जो स्कीवा के बच्चे हैं ना, उनके साथ पता है क्या हुआ? उनको एक दुष्ट आत्मा ने उनको भगा भगा के मारा। होता है ना ऐसा बच्चों। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि वहां के जो लोग थे ना, वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये कैसा हुआ, और वो ये भी बात बोलते हैं कि पौलुस जिसका वो नाम लेता है ना, वो यीशु, उसके नाम में बहुत सामर्थ है। तो इस विषय में जब वो बात करते हैं, तो वो अपने आप को जांचते हैं और अपने जीवन को कहीं ना कहीं टटोलना शुरू कर देते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, वो जो पौलुस ने सुसमाचार सुनाया है, उसको, उसके बारे में वो सोचते हैं और मनन करते हैं। और हो सकता है बच्चों, जब पौलुस सुसमाचार सुनाता है, वो उसके पास जाकर उस सुसमाचार को, उस वचन को सुनते होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट, जब वो अपने जीवन के बारे में देखते हैं कि अरे, ये तो परमेश्वर की नजरों में बहुत गलत है, जो जो हमारा काम है, जो हम ये जादू टोना का काम करते हैं, ये तो बहुत गलत है, इससे तो परमेश्वर बहुत नाराज होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं बच्चों अपने आप को जांचना शुरू कर देते हैं, अपनी गलतियों को देखना शुरू कर देते हैं। और इससे फिर क्या करते हैं, वो फिर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हमने आपकी नजरों में बहुत गलत किया है। वह मन फिराते हैं। मन फिराना मतलब अपनी गलतियों से फिरना। तो वे उस पाप से, जो गलती वो कर रहे थे परमेश्वर की नजरों से, वो उससे परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जो गलती हमने की है उसे क्षमा करो और हम दोबारा ये गलती ना करें। तो क्या करते हैं फिसूस के, जो ये प्रार्थना करते हैं लोग, तो प्रभु इस काम में उनकी विजय भी देता है। कैसे विजय देता है? देखो, उनका मन बदल गया, उनका मन फिर गया, तो वो क्या कर रहे हैं, जो उनके गलत काम थे ना बच्चों, आप देख रहे हो ना इनके हाथ में क्या है, इन पे ना गलत गलत काम लिखे हुए थे। ये जादू की किताबें हैं, जो वे सारे जो यहूदी लोग हैं ना, वो इकट्ठा होकर इस आग में नेक्स्ट जलाते हैं। दीपा एक मिनट, दीपा एक मिनट, क्या हुआ सामर्थ? क्लास मत डिस्टर्ब करो ना बेटा। क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या आपको? हाँ कंटिन्यू करो दीपा। तो वे जलाते हैं। नेक्स्ट।
तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे बच्चों, देखो कितने सारे यहूदी लोग खड़े हैं, है ना। कैसे कैसे किताबें इकट्ठा कर ली है और वो कैसे जला रहे हैं, है ना। उन्होंने बच्चों अपना अपने वे जो काम थे ना बच्चों, गलत काम, वो परमेश्वर की नजरों में उन सबको मानकर वो इस चीज को जला रहे हैं। और पता है बच्चों, ये जिसको जला, इनसे इनका घर भी चलता था और उन्हें भी बहुत अच्छा भी लगता था काम करना। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि ये गलत है, तो उन्होंने एकदम से इस चीज को छोड़ दिया और उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की। तो बच्चों, हम क्या सीखते हैं यहाँ पर? हम सीख सकते हैं कि अगर हमें पता चलता है कि हम कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, हम अपने आप को जांचे और प्रभु के सामने अपनी गलती को मान ले और परमेश्वर से पश्चाताप करे, प्रार्थना करे कि प्रभु जो भी गलती मेरे अंदर है उसको छुड़ाने में मेरी सहायता करे। तो आपको भी वो विजय प्राप्त होगी जैसे इन लोगों को भी। तो प्रार्थना जरूर करें इस बारे में। तो अब हम क्या देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर, सिस्टर पीछे ले जाइए। तो हम क्या देखते हैं बच्चों यहाँ पर, जो उनका दाम था ना, जो पुस्तकें थी जो उन्होंने जलाई थी, उनका दाम कितना था? 50,000 चांदी के सिक्के के बराबर था। जो आज के समय में कितनों की कीमत है इनकी? 2,28,81,950 रुपए। ये बहुत बड़े पैसे हैं, बहुत ज्यादा पैसे हैं बच्चों आज के टाइम में। अच्छा, मैं पूछूंगी, बड़े ध्यान से सुनना, कि 50,000 चांदी की सिक्कों के बराबर थी, क्या थी उनकी, जो उन्होंने किताबें जलाई थी। ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट। उसके बाद जब ये सब काम हो गया, वहां पे सुसमाचार हो गया, लोगों ने मन बदल लिया, उसके बाद क्या होता है बच्चों? पौलुस जो है आत्मा में ठानता है कि वो मकदूनिया से यूनान और यूनान से यरूशलेम जाए। लेकिन बच्चों, वो ऐसा नहीं करता है। वो क्या करता है? वो अपने सहकर्मियों को मकदूनिया, आगे फिर मकदूनिया से यूनान, और यूनान से फिर कहाँ जाता है वो? यरूशलेम को जाता है। और फिर खुद खुद कहाँ रह जाता है वो? इफिसुस में रह जाता है। तो बच्चों, अब हम एक गेम खेलेंगे। जल्दी से तैयार हो जाओ मेरे साथ गेम खेलने के लिए। अच्छा, मैं आपसे कुछ पहले पूछूंगी, आप उसका आंसर करना। ठीक है बच्चों? तो बताओ मुझे, तीन अक्षरों का मेरा नाम शुरू का हट जाए तो बन जाए नान। बताओ क्या है? कोई बताएगा? दीदी एक बार तीन रिपीट अक्षरों करो। का मेरा नाम शुरू का हट जाए तो बन जाए नान। सिस्टर, आप स्क्रीन योना। नीचे कर दीजिए। यूनान, वेरी गुड, यूनान। अच्छा, एक और पूछो बच्चों आपसे। 5 अक्षरों का मेरा नाम। आवाज नहीं आ रही। हाँ, अभी 1 मिनट रुक जाओ, अभी 1 मिनट रुक जाओ। दीपा है क्या? निशा, एक्शन कट गया शायद। दीपा है क्या? नहीं, उनका कनेक्शन कट गया सर। ओके, बैकअप टीचर कौन है? बच्चों, फिर से हम देखते रहेंगे लगातार। तो पोलूस पोलूस कहाँ जाता है फिर? सीधा वो त्रोआस चला जाता है। इफिसुस में रहता है। जब इफिसुस में रहता है तो इफिसुस में काम करता रहता है, वचन सुनाता रहता है, लोगों को उभारता रहता है। और फिर वहां से वो सीधा कहाँ जाता है? नेक्स्ट सीधा जाता है वो। जाना तो था उसको इधर यरूशलेम, लेकिन जाता है कहाँ पे? त्रोआस में चला जाता है। और त्रोआस से सीधा मकेदुनिया चला जाता है। और यूनान चला जाता है। यूनान में वो करीबन काफी समय रहता है, 3 महीने तक रहता है। तो 3 महीने यूनान में क्या करता है वो? एक तो लोगों को सुसमाचार सुनाता है, और लोग जो प्रभु के दास है उनको उभारता है, और वहां पे एक पत्री लिखता है जो रोमियो को लिखता है, यानी रोम के लोगों को एक पत्र लिखता है वहां से। तो पौलुस कितना अच्छा है ना, कितना अच्छा काम करता है देखो। और वो वहां भी जो अपना खाली समय बचता है तो वहां पे काम करता रहता है।
और फिर चाहता है वो कि यहाँ से मैं कहाँ जाऊं, यरूशलेम जाऊं। पर यरूशलेम जाने के समय कुछ लोग उसके साथी उसको बता देते हैं कि वो क्या है कि आप इधर से मत जाना, क्योंकि यहाँ पे खतरा है, कुछ लोग उसको मारना चाहते थे। इसलिए वो वे बताते हैं कि आप इधर मत जाना, पौलुस को रोक देते हैं। और फिर पौलुस किधर जाता है, वापिस फिर से ऊपर साइड जाता है, और ऊपर साइड जाके त्रास में आ जाता है। त्रास में कुछ लोगों को ऐसे ही उभारता रहता है, प्रभु का काम करता रहता है, और फिर नीचे की ओर आता है मिलेतुस में। और जब मिलेतुस में वो आता है तो इफिसुस के लोगों को क्या भेजता है, पता भेजता है कि आप आ जाओ, जो भाई है मंडी के एल्डर हैं, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। और उनको पत्र लिख के भेजता है। और फिर वो इफिसुस में जब आता है, इफिसुस में जब आता है तो इफिसुस में क्या बताता है, वो अपना दुख बताता है। इफिसुस में वो कहता है, देखो मैंने तुम्हारे साथ कैसे ईमानदारी से काम किया, तुम्हारे घर घर जाके समझाया, किसके बारे में, प्रभु यीशु के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में घर घर जाके दिन रात मैं तुम्हें बताता रहा, और उसके काम करने में मैं नहीं झिझका। और फिर कहता है, तुम सावधान रहना और झुंड की और अपनी और अपने झुंड की रक्षा करना, क्योंकि मेरे बाद कुछ गलत हो सकता है। और पौलुस बहुत अच्छे से सबको समझाता है, और एक बात बोलता है कि तुम मेरा मुंह फिर नहीं देखोगे, क्योंकि अब इस बार पौलुस वापिस आने वाला नहीं था, क्योंकि ये तीसरी सुसमाचार यात्रा है ना। तो पौलुस कहता है, तुम मेरा मुंह अब से कभी ना देखो। तो देखो बच्चों, कैसे सब लोग उदास हो गए एकदम, सब लोग कैसे देखने लगे पौलुस की तरफ के, अरे हम तो पौलुस से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा व्यक्ति है और वो हमसे प्यार करता है, हमारे साथ लगातार काम करता है। तो वे देखो, जो जिससे हम प्यार करते हैं, अगर वो व्यक्ति हमें कहे कि तुमसे अब कभी नहीं मिलूंगा, तो हमको भी बुरा लगता है ना बच्चों। तो ऐसे इफिसुस के लोगों को बहुत ही बुरा लग रहा था। और जब उनको बुरा लगा, वे क्या करने लगे, पौलुस के साथ में, पौलुस के गले मिलकर वे रोने लगे। रोने लगे। रोने लगे, और जब रोने लगे तो उन्होंने, पौलुस ने फिर से उन्हें ढांढस दी कि हिम्मत बांधो, रो मत, ऐसा मत करो। और फिर वहीं घुटने टेक के उन्होंने क्या किया, प्रार्थना किया। जब दुख होता है ना हमारे जीवन में, कोई समस्या दुख आता है, तो हम क्या करें, प्रार्थना करें। तो उन्होंने मौसम प्रार्थना मौसम बहन, दीपा आ गई है ना? दीपा टेक ओवर कर ले। दीपा। जी जी। तो वो ऐसे करके उनसे मिलता है, और बच्चों वो मिलकर क्या करते हैं, वे गले लगते हैं, उन्हें चूमने लगते हैं। और फिर क्या करता है नेक्स्ट, पौलुस जो है अपने वहां से निकल जाता है मिलेतुस से। मिलेतुस से वो पतरा आता है, और पतरा से होता हुआ वो इन जगहों से यरूशलेम आता है। और यरूशलेम आता है, और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। तो यरूशलेम में वो देखो बच्चों, कैसे जो है पौलुस है वो कैसे खुश हो रहा है, किन से मिलकर खुश हो रहा है, वो विश्वासी भाइयों से मिलकर खुश हो रहा है। तो अब पौलुस यरूशलेम में आ जाता है और अपने भाई लोगों से मिलता है और बहुत खुश होता है। तो हम कल देखेंगे कि यरूशलेम की यात्रा पौलुस की कैसी रहती है। तो अब हम क्या देखते हैं बच्चों, हम देखते हैं ना, आप ये पिक्चर देख रहे हो ना सामने, एक एक इस तरह लेफ्ट साइड में तो ये पौलुस है तलवार लिए, दिख रहा है ना बच्चों आपको? हाँ, ये पौलुस है तलवार लिए और बहुत ही गुस्से वाला। और जो राइट साइड में है वो क्या है, पौलुस बहुत शांत स्वभाव का है, और उसने क्या पहने हुए हैं पैर में, सुसमाचार के जूते। तो हम देखते हैं कि पहले जो पौलुस था वो क्या करता था, प्रभु के लोगों को सताता था। हाँ, प्रभु के लोगों को सताता था। नेक्स्ट, प्रभु के लोगों को सताता था और उनको क्या में डालता था, वो बंदी गृह में, उनको जेल में डालता था। लेकिन बाद में क्या हुआ बच्चों, बाद में वो सुसमाचार सुनाने लगा लोगों को, लोगों की सेवा करने लगा। देख रहे हैं ना आप पिक्चर में। और क्या करता था बच्चों, वो एक तंबू बनाने वाला था। तो अब वो क्या बनाने लगा, जगह जगह पर जाकर, जब वो यात्रा कर रहा था जगह जगह पर जाकर वो कलीसिया के लोगों से मिलता था, विश्वासियों से मिलता था, उन्हें क्या करता था, वो
उन्हें प्रोत्साहित करता था, उन्हें मजबूत करता था, उन्हें और प्रभु के बारे में बताता था। तो अब क्या करने लगा, तंबू बनाने वाला एक मंडली बनाने ने लगा। अच्छा बच्चों, तो इस सुसमाचार यात्रा में सिस्टर किसी का इस सुसमाचार यात्रा में पौलुस का जो हम मुश्किलें देखते हैं, उसका जो दुख देखते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो पौलुस की जो यात्रा थी बच्चों, इतनी आसान तो नहीं होती ना। जब भी हम कहीं ट्रेवल करने जाते हैं, हमें भी तो बहुत दिक्कत होती है ना। हमें बहुत ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, कभी कभी गाड़ियां भी खराब हो जाती है ना। तो इस तरह ही पौलुस को भी बहुत दिक्कतें हुई, क्योंकि वो भी हमारी तरह एक मनुष्य है। वो भी हमारी तरह बीमार होता होगा, वो भी बहुत चिंता करता है। वो बताता भी है अपने वचन में कि मुझे कलीसिया के लोगों की बहुत चिंता रहती है, और उसके कभी कभी यात्रा के समय डर भी बैठता होगा, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। तो और जहाज की यात्रा करना बच्चों इतना आसान नहीं होता है। पता है आपको, अगर तूफान आ जाए हैं, बड़ी बड़ी लहरें हो जाए हैं, और बारिश का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए जहाज की यात्रा करना भी आसान नहीं रहा होगा। और तो और पता है बच्चों, जब जो कोई विश्वासी प्रभु में बढ़ता है, तो शैतान है ना बच्चों, उसको गिराने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही पौलुस को कहीं ना कहीं शैतान गिराने की कोशिश करता है। तो हम देखते हैं कि बच्चों इन दुख के बाद भी वो फिर भी सुसमाचार करता है ना बच्चों। तो हम देखेंगे कि वो किसकी सहायता से ऐसा कर पाया। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था, और इसलिए वो इन यात्राओं को कर पाया, इसलिए वो इस सेवा को कर पाया। तो हम भी बच्चों, अगर हमारे जीवन में कुछ भी काम है, हमें लगता है कि वो बहुत कठिन है, तो उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ हम सबके साथ रहता है, हम सबके ऊपर रहता है। नेक्स्ट। तो हमने क्या सीखा बच्चों, हमने सीखा कि कैसे पौलुस प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करता है, कैसे सुसमाचार करता है। तो हमें भी क्या करना चाहिए बच्चों, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने लिए प्रार्थना करना चाहिए, दूसरों के उद्धार के लिए। और जैसे पौलुस सुसमाचार करता था, ऐसे ही हमें भी सुसमाचार करना चाहिए। अपने दोस्तों को वीबीएस में इनविटेशन देना चाहिए, उन्हें बुलाना चाहिए कि चलो चलो देखो तो सही वीबीएस कैसा होता है। तो उन्हें बुलाना चाहिए, और जो बीमार, जैसे पौलुस बीमार के लिए प्रार्थना करता था, ऐसे ही हम भी प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे मिलने के लिए जा सकते हैं। आप जरूर करोगे ना बच्चों, बोलो। हाँ। वेरी गुड। नेक्स्ट। अच्छा, और हम क्या कर सकते हैं बच्चों, पौलुस प्रेम दिखाता था, लोगों को जगह जगह पर जाकर मिलता था। हमने देखा ना यात्राओं में, एक जगह से दूसरी जगह देखा ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अभी तो हम बहुत छोटे हैं, हम जा नहीं सकते है ना। तो हम उनको फोन करके उनसे बात कर सकते हैं उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। नेक्स्ट। और अगर कोई दोस्त हमारा घर के पास है, तो हम उनके घर भी जाकर उनसे बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। नेक्स्ट। तो ऐसे हम अपना प्रेम दिखा सकते हैं। दूसरा दूसरा क्या देखा हमने बच्चों, परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए, जिससे हम शैतान से बचे रहें। हमने देखा था ना बच्चों, इसकीवा के जो बेटे थे ना, तो वे प्रभु को जानते थे ना उसके वचन को जानते थे, तो कैसे वो शैतान उनको उन पर अटैक कर दिया। तो बच्चों हमें शैतान से बचने के लिए क्या करना होगा, हमें करना होगा संडे स्कूल जाना होगा। दीदी जो भी आयत याद करने के लिए बोलती है, उसको याद करना होगा। और हम हमारे घर में फैमिली प्रेयर होती है ना बच्चों। अच्छा बताओ, किस किस के घर में फैमिली प्रेयर होते हैं, और कौन कौन बैठता है, हैंड रेस करो जल्दी से। सब करते हैं क्या? वेरी गुड। तो हमारे हमें घर में होती है, वेरी गुड। तो हमें फैमिली प्रेयर में बैठना चाहिए, प्रभु के वचन को सुनना चाहिए। तीसरा है पश्चाताप। हमने देखा था ना कि बच्चों इफिसुस के लोगों ने कैसे अपने अपने गलतियों को देखा, अपने आप को जांचा, और कैसे उन गलतियों से मन फिराया, पश्चाताप किया। तो ऐसे ही अगर हमें पता चलता है, नेक्स्ट, अगर हमें पता चलता है कि हम गलत हैं, अच्छा हमारे काम क्या हो सकते हैं गलत, वो हमारे काम हो सकते हैं गुस्सा करना। उनके तो इफिसुस के लोगों की तो वो पोथियां थी, उनके वो किताबें थी गलत काम, है ना, उनकी सोच भी थी गलत काम। तो हमारे क्या आज के टाइम में क्या गलत काम हो सकते हैं, हमारा घमंड हो सकता है, हमारा गुस्सा हो सकता है, हम दूसरों के मजाक बना सकते हैं, वो गलत काम है। नेक्स्ट। और क्या हो सकते हैं बच्चों? नेक्स्ट।
और ज्यादा गेम खेलना। अच्छा बताओ, ज्यादा गेम और फोन कौन देखता है? जल्दी जल्दी बताओ मुझे, और बड़ी ईमानदारी से बताना मुझे। शैतान। नहीं, आप लोग देखते हो ज्यादा देर तक? कौन देखता है? डोरकस हाथ खड़ा करो जल्दी, मैं तो जानती हूँ। अर्पण आप भी करो, मुझे मैं पता है। चलो, तो ज्यादा मोबाइल चलाना, गेम चलाना, है ना, समय पर पढ़ाई ना करना। मम्मी बोलती है ना बार बार, बच्चों ज्यादा फोन नहीं चलाओ, मत चलाओ, आंखें खराब हो जाएगी। और हम कहते हैं कि नहीं नहीं रुको मम्मी, अभी रुक जाओ, अभी चलाते हैं, अभी थोड़ी देर में रख दूंगी। ऐसा करते हैं ना बच्चों। तो ये हमारी गलतियां हैं, तो हमें इन चीजों को जांचना होगा बच्चों। अगर ये गलती हमारे जीवन में है तो हमें उनको मानना चाहिए और उनका पश्चाताप करना चाहिए और यीशु मसीह से प्रार्थना करनी चाहिए। नेक्स्ट, कि प्रभु ये मेरे अंदर गलतियां हैं, मुझे माफ करो और इन गलतियों को मैं दोबारा ना करूं, प्लीज मेरी सहायता करो। और मैं जरूर विश्वास करते हैं हम कि प्रभु इन सब चीजों से आपको निकालेगा। तो सब बच्चे करेंगे ना प्रार्थना अपने घर में जा करके? करेंगे ना? जो जो गलतियां हम करते हैं उनके लिए जरूर प्रार्थना करें। तो अच्छा अच्छा, सब बच्चे खड़े हो जाएंगे। हम एक चीज करेंगे, जो जो बच्चा फोन देखता है जल्दी जल्दी, हमारे पास टाइम है। प्रार्थना कर लो पहले बेटा, फिर जी उसके जी बाद, है जी। ना? अच्छा, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके पवित्र लहू के द्वारा आपके सम्मुख आती हूँ प्रभु, और धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु आपने ये क्लास कराई मेरे परमेश्वर। मैं आभारी हूँ प्रभु, और प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस वचन पर आप बड़ी आशीष देना प्रभु। जो भी बताया गया है प्रभु, बच्चे अच्छे से सीख सके, समझ सके और उस पर चल सके प्रभु, और हम भी प्रभु ऐसा ही करें प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक बात के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। अच्छा, खड़े हो जाओ सब बच्चे, और एक बार मुझे एक बार और हाथ उठा के दिखाओ कि कौन बच्चा फोन चलाता है। ओके, तो हम इसके लिए अर्पण, अर्पण, हाथ नीचे तुम्हारा, चलो बी ऑनेस्ट, झूठ मत बोलो। मैं भी ऑनेस्ट हूँ, देखो मैंने भी हाथ ऊपर किया हुआ है। हाँ, मैं भी और चलाती कौन? हूँ बच्चों, कभी कभी मैं भी कर जाती हूँ काम। तो हम उसके लिए क्या करेंगे बच्चों? हम करेंगे, फोन को बोलो, ऐसे करो मेरे साथ, ऐसे। फोन को बोलो बाय बाय बाय। बोलो मेरे पीछे, फोन को बोलो बाय बाय बाय। फिर आगे, हम तुमको ज्यादा, आंटी आप बोल दीजिए पीछे, चल हम मैंने, तुमको ज्यादा, हम हम तुमको ज्यादा समय नहीं देंगे, नहीं देंगे। समय नहीं देंगे, नहीं देंगे। हाँ, अगर हम ये नहीं कर पाए अगर हम ये नहीं कर पाए तो क्या करेंगे बच्चों? प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ताकि ये आदत हमसे ताकि आदत हमसे हमसे छूट जाए, छूट जाए। छूट जाए, छूट जाए। वेरी गुड। नाइस। ओके, टाइम लगभग हो गया है। एक आध क्वेश्चन पूछ सकते हो जब तक हम वापस नहीं जाते, या फिर से बोलो दीपा, आप फिर से बोलो। और पीछे पीछे बोलेगी निशा और मानसी। हाँ, फिर से बोलो। फोन को बोलो बाय बाय बाय। फोन को बोलो बाय 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 बाय। बाय बाय। हम तुमको ज्यादा समय नहीं देंगे, नहीं देंगे। हम फोन को ज्यादा समय नहीं देंगे, नहीं देंगे। अगर हम ये नहीं कर पाए तो अगर हम ये नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रार्थना प्रार्थना करेंगे, करेंगे, प्रार्थना प्रार्थना करेंगे, करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ताकि ये आदत हमसे ताकि ये गलती हमारे पाप है, तो